बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा खामोशी ना सुना यार। मोहतरम हसन इकबाल साहब, नौशीन इफ्तिखार साहबा और मेरे दिगर मेहमानाने गिरामी, मैंने यहाँ बड़ी पुरजोश बातें सुनी। यार जरा खामोश हो जाए जी, खामोश हो जाए जरा एक मिनट। शाह जी खामोश करो, चुप करो। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ये तकरीरों के जोश से ज्यादा काम करने के जोश की जरूरत है। आज ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक मेंबर हमारे पीरज़ारे शाह फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी बेटी वहां जाके बैठ जाएगी। ये इलेक्शन एक बड़ा फैसला कौन इलेक्शन है। ये जो हमने तहरीक चलाई हुई है इमरान खान न्याजी को निकालने की, इसका बहुत बड़ा रोल होगा इस इलेक्शन का। उसमें यहाँ के लोग, हमें पता है, बड़े शऊर वाले लोग हैं। मुल्की हालात पे उनकी नबज है। आज तो जो एक किसी कुटिया में आखिरी जगह पे रह रहा है बंदा, उसको भी पता है कि मुल्क कितनी गहराई खड्डे में गिर चुका है और इन 22 करोड़ अवाम की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। एक एक दिन पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत का बारी है। एक एक दिन जो चढ़ता है नया दिन, उसमें पाकिस्तान नीचे की नीचे तरफ जा रहा होता है। हमें लोग कहते हैं कि जी 2 साल आप खामोश रहे। हम मानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इमरान खान न्याजी ने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, कौम के साथ, और फिर कहता है मेरी 17-20 साल बड़ी जदोजहद है और मैंने पाकिस्तान को तब्दील करना है। लोगों के सामने खड़े होकर बड़ी बातें की। उसने धरने में बहुत बातें की, किसी को भूली हुई नहीं बातें। जब वो कहता था बिजली महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। जब वो कहता था कि महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है। जब वो कहता था कि कर्जे लिए जाते हैं बाहर से तो वजीर आजम चोर होता है। लेकिन आज जो हालात है आपके सामने है, वो ऐसे लगता है जैसे चोरों का भी वो सरदार है जो उसने काम किए हैं ऐसे। और हम सुनते थे अली बाबा 40 चोर। अगर सही मिसाल है तो उसमें फिट होती है कि ये अली बाबा 40 चोर है। एक एक बंदा चोर उसके साथ बाहर से उठा के लाया है। आप एक एक का नाम देखेंगे, सारे ठग इकट्ठे हुए हैं। जो जहां जहां का ठग था, आप देखें कि जो बासूल लोग थे जो गड़े रहे हैं हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून को बेइंतहा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज अल्लाह के फजल से सुरखरू होकर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमने सोचा कि अगर, जो मैं बात कर रहा था, कि अगर हमने मजीद इसको वक्त दिया तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम में सकत नहीं है कि इसका बोझ सह सके इसकी हुकूमत का। फिर हमने फैसला किया कि हम तारीख चलाएं कि इसको निकालने की। लेकिन हमने कदम बढ़ा दिया है। अब आपका काम है हमारे साथ कदम मिलाएं, हमारे साथ कदम बढ़ाएं। और अगर ये मौका खो दिया हमने, तो मैं आपको बताऊं, आप ही नहीं, हमारे आने वाली नस्लें भी शायद जिंदगी में वो पछताती रहे। ये बड़ा, मैं जो कहता ना, फैसला कौन एक मौका है। तो अब आप इस इलेक्शन के जरिए ये साबित करेंगे कि अवाम जो है, जो कौम है पाकिस्तान की, वो इमरान खान न्याजी को गो न्याजी गो चाहती है। आज
नारे नहीं कहेंगे गो न्याजी गो, जज्बे के साथ तो इस्लामाबाद आवाज नहीं जाएगी। जो पीछे खड़े हैं उनको नहीं, आप नहीं चाहते न्याजी जाए यहां से, जो पीछे खड़े हैं चाहते हैं न्याजी जाए, इमरान खान जाए, तो फिर इस तरह नहीं जाएगा जिस तरह आप, अभी तो सर्दी भी नहीं है, आप इस तरह खड़े हैं जैसा बड़ा सर्दी लग गई है आपको गर्म होना पड़ेगा, आपको इसको निकालना होगा। देखिए हमारे लिए ये मांगे तांगे की हुकूमत, इमरान खान आया तो उसने कोई कहते हैं सेंचुरी मुकम्मल किया यू टर्न की, और मैं हैरान हूं कि वो समझता है ये कौम जो है उसको पता नहीं चलता। वो कहता है जो यू टर्न लेता है, जो वादा खिलाफी करता है, जो बात करके मुकर जाता है, झूठ बोलता है, वो बड़ा लीडर होता है। आप बताएं मुझे, इस किस्म का तो मेरा बीडी मेंबर भी नहीं होना चाहिए जो वजीर आजम बना दिया है कुछ लोगों ने। आप मुझे बताएं, आपके किला कार्नर में कोई इतना झूठा आदमी हो तो उसको आप वोट देंगे? तो जिस कैंडिडेट की बात रुमान कर रहे थे रुमान साहब, वो तो मम्मी डैडी है, उनको लोगों के मसलों का क्या पता। मुझे आप बताएं उसको कुछ पता है? जब इलेक्शन होते आ जाता है, एक दफा उसके पांव के नीचे वो खरगोश आ गया, एक दफा मेंबर बने ना, वो एक दफा बने, वो एक दफा खरगोश आ गया, मुशर्रफ ने उसके पांव के नीचे खरगोश दे दिया। अब वो कहता है शायद हर दफा खरगोश नीचे आ जाएगा। वो कहावत आपने सुनी है ना कि मां नी मां में साया नू जाके गोया नू जावा, वो सुनी जे यार। मेरा हाले किले कालर वाले पता नहीं बॉर्डर ते तुसी है हो, लेकिन तुम पता तो हर गल दा है। तो ये बेचारा आया है फिर इलेक्शन के लिए, कैंडिडेट उनको मिलता नहीं है, और अल्लाह के फजल से इस इलेक्शन के बाद ये कभी भी नहीं आएगा दोबारा। आप करेंगे, हिम्मत करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं, इस वक्त मुस्लिम लीग जिस चक्की में पिस रही है, अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं, ये चक्की हमसे 1 मिनट में हट सकती है और इक़्तिदार भी मिल सकता है अगर हम एक बेअसूली की हां कर दें। आपका लीडर नवाज शरीफ जेलें काट रहा है, जलावतनी फिर काट रहा है। पहले भी असूल की खातर वो 6-7 साल बाहर रहे। घर से बाहर जो लोग जाते हैं ना किसी मजदूरी के लिए या काम करने के लिए, उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को उनसे पूछें कि अपने वतन से बाहर कितना मुश्किल होता है। हम जाते हैं बाहर तो 3 दिन हमें वापस अपना मुल्क याद आना शुरू हो जाता है। मैं हल्फन कहता हूं, शाम का टाइम है, हमें 3 दिन बाद मुल्क याद आना शुरू हो जाता है। और जिसने मुल्क को सवारा हो, जिसने मुल्क को तरक्की दी हो, जिसने मुल्क को खुशहाली दी हो, जिसने मुल्क को एक नाम दिया हो दुनिया में, जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कश्मीर की बात की हो, जिसने एटम बम चलाया हो, उसको अपने वतन की कितनी तकलीफ होती है जब वतन डूब रहा होता है। लेकिन हम समझते हैं कि उस कहते हैं वो रिज़्क से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही, ऐसी हमें हुकूमत नहीं चाहिए जैसे हम आपकी खिदमत ना कर सके। आप इस हुकूमत पे लानत भेजते हैं और यही जदोजहद हम कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए जेलें काट रहे हैं, आपके लिए ये तकलीफें सह रहे हैं। ये असर इकबाल साहब ने क्या किया है? ये वहां स्टेडियम आपने बनाया इलाके के लिए, सुना ना आपके केस क्या इन पे बनाया, जेल में दे दिया। हमारे प्रोफेसर साहब को पढ़े लिखे आदमी है, उनको जेल में दे दिया।
जी वो तो खैर आप तो जिमनी इलेक्शन की बात करते हैं, ये तो जनरल इलेक्शन में होता रहा जो नौशीन साहबा से कल किया है इन्होंने। हमें पता क्या करते रहे हैं, ये आप हमारे साथ का आपका मुझे आप बताएं ये साथ वाला हल्का जो वो मेरा हल्का है, आपको नहीं पता इलेक्शन में क्या हुआ था? वो किला कालर वाले पता है आपको किस तरह ब्रिगेडियर साहब मेंबर बने थे? वो कोई पता है आपको? बिल्कुल वहां पे जिस तरह फौजों ने वहां चढ़ाई की वो भी आपको पता है। तो भी तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उनका हाथ रोक सकते हैं। इंशाल्लाह 19 तारीख को रोकेंगे। आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? आज वो कहते हैं, मैंने सुना है कि जी हमने तो वही जाना है, हमने तो वही जाना है। ये मेरा हाल ये कहता रहेगा इलेक्शन के बाद, हमने तो वही जाना है, हमने तो वही जाना है। ये मल्ली साहब यही कहते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये को प्रेशर डाल रहे हैं, ज़हनों को मफलूज करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। बंदे पकड़ के भी ले जाए तो कुछ नहीं होगा, जब तक आखिरी शेर नून का है वो लड़ता रहेगा अल्लाह के फजल से। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? यार मेरी आप बताएं, बात सुने, ये हमारी उस्मा बुखारी साहब है, इनकी टीवी पे बातें सुनते हैं आप? यार ये शेर नहीं उनके काबू नहीं आ रही। सारा दिन हमारी दो शेरनियां, एक ये और एक मरियम औरंगजेब, सारा दिन इनकी फिक्र रहती है उनको। सारे हुकूमती नुमाइंदे इनके पीछे पड़े होते हैं, देखे ना टीवी पे, और अल्लाह के फजल से ये लड़ रहे हैं। हमारे मरीदके में एक इलेक्शन था, वहां पे काउंसलर थी हमारी औरतें, तो मुशर्रफ का दौर था, तो वो काउंसलर नहीं उनको मिली औरतें, तो वो उनके खामद पकड़ के पुलिस ले गई। वो नाजम का इलेक्शन था, तहसील नाजम का। तो वहां से पुलिस वाले उनको कराते थे फोन, उन औरतों काउंसलरों को। वो कहते थे आप साइकिल को मुशर्रफ के कैंडिडेट को वोट दें, राणा साहब को वोट मत दें, तो वो वरना हम आपको तलाक दे देंगे, उनके खामन कहते थे। मैं हल्फन कसमन कहता हूं, वो कहती थी हमें तलाक मंजूर है, वोट हम शेर को देंगे। और हम वो इलेक्शन जीते। और किला कालर वाले तुसी औरतों तो गए हो जेड़ा डरते हो पे, वो कहते हैं जी लिस्टें टेक कर रहे हैं, लिस्टें मार कर रहे हैं। यार वो वक्त दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब उनके सरपरस्त भी बेबस हैं। अब वो बात नहीं है अल्लाह के फजल से, ये निज़ाम का आलम है। वो जाने वाले हैं, ऐसा जा रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है ये साल फैसला कुन साल है। इंशाल्लाह 2021 में हम इलेक्शन लाएंगे, जनरल इलेक्शन, अल्लाह के फजल से बिल्कुल इलेक्शन होगा। वो आप 19 को लड़ेंगे, और पीछे भी गली में बता दे कुछ, हमारा हौसला बढ़ा दे। आप 19 को शेर को वोट देंगे, पोलिंग जीतेंगे। तो मैं तुहानू आखिरी गल दसन लगा, हुण तुसां मेरी लाज रखोगे? पहले हाथ खड़े करो सारे। एहसन साहब गवाह हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ 3-4 दिन पहले वीडियो पे मैंने उनसे इलेक्शन की बात हुई, तो मैंने वादा किया था कि किला कालर वाला मेरा अपना घर है। ये तो लोग कहते हैं मली साहब मेरा घर है, मैं समझता हूं मेरा घर है। घर है या नहीं है? मैंने उनसे वादा किया इंशाल्लाह हम स्वीप करेंगे, यहां से बारीक सीरियस से जीतेंगे अल्लाह के फजल से।
और मेरी लाज रखोगे कि नवाज शरीफ साहब के सामने मैंने शर्मिंदा कराओगे? हाथ उठा के मेरे नाल वादा तो कर छो। अल्लाह के फजल के नाल मैनू तुसा सुरखरू करना है। और मैं सारे हल्का ही अच्छा है, लेकिन जड़ा एहसन साहब के हमसाया हल्का है, मेरे भी तुसी हमसाए हो। बिलाल भी बैठा है, राणा अफसर साहब भी बैठे ने, तो हमसाया का हक होंदा या नहीं होंदा? तो यार असी तुहाडे कोल आए हैं, थोड़ी खिदमत भी करने आ, करांगे इंशाअल्लाह। और असी खड़े नाल हुन्ने आ, पता तुहानू? मेरा पता जे कि नहीं पता कि खड़े हुन्ने आ असी साथियां नाल, कि तुसी सानू सुरखरू करना है इंशाअल्लाह। तो जड़ियां सड़कों के नाल केरी सुटी है ना, ये सब फ्रॉड है, ये चौके लै जानियां ने, सड़कां बनानियां ने, असा गैस देनी है, असा हर चीज इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही कर दी और कोई नहीं करता। अज पाकिस्तान जिन्नी खुशहाली जिन्नी तरक्की हुई है, वो मोटरवेज होन, वो हाईवेज होन, वो एयरपोर्ट्स होन, बंदरगाह होन, बिजली के कारखाने होन, वो स्टेडियम होन, PCC होन, किस ने बनाए ने? एहसन साहब का बड़ा हाथ है, प्लानिंग के वजीर सन साडे, डंडी बड़ी मार दिया, स्टेडियम बड़ा उत्थे बना दिया, मैनू एडा स्टेडियम दे देंगे। तो मैं क्या सी, मेरी बददुआ नाल तुसीं जेल टुर गए हो। नहीं माशाल्लाह इन्होंने देखो ना, ये बड़ी ज्यादती है कि अगर मुझे सड़क बनाने पे, आपकी खिदमत करने पे, वो शाहिद खान को इसलिए अंदर दे दिया कि उसने सुई गैस पाकिस्तान में लाए, शहबाज साहब को इसलिए अंदर दे दिया कि वो बिजली यहाँ 18 घंटे बिजली जाती थी, वो बिजली कारखाने रात दिन करके उन्होंने लगाए। अगर खिदमत का यही सिला है तो हम 100 बार जेल जाने को तैयार हैं, आपकी खिदमत करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह 19 के खुशखबरी मिलेगी मुझे अल्लाह के फजल से, और हमारी ये बेटी जो नौशीन साहब है, ये इंशाअल्लाह सुरखरू हो के जाएगी वहाँ। और यहाँ बड़े हमारे दबंग किस्म की मुकर्रर है उज़मा बुखारी, की मंजी ये ने ठोकनी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए पहले बात कर रहा हूँ कि मैंने शेखपुरे जाना है, बड़ी ज़रूरी एक शादी है, बहुत ही मेरे अहम बंदे हैं, उनका वलीमा है बेटे का, इसलिए मैं आपसे जा चाहता हूँ, फिर हाजिर हूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मियाँ नवाज शरीफ को, न्याजी को न्याजी को दारा मारो यार, न्याजी को। हसन साहब मैं टारगेट नहीं तो नहीं टाइम पूरा आसन साहब शादी बात हो जानी, सत्र क्या है। एक मिनट सर, मैं दावत देना सिर्फ शुक्रिया अदा करने वास्ते अली साहब के रिक्वेस्ट करने के 2 मिनट सिर्फ शुक्रिया अदा करने वास्ते आओ। जनाब अली साहब MNA पसरूर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम एहसन इकबाल साहब, मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, चौधरी अरमगान सुबहानी साहब, नहायत काबिल एहतराम मेंबर सूबाई असम्बली शेखपुर मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। दो नहीं एक पाकिस्तान,
नया पाकिस्तान, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये वादे किए थे यूटर्न खान ने। इलेक्शन कैंपेन 2018 से पहले कौम को गुमराह किया था, लेकिन बदकिस्मती से 2.5 सालों में ना 10 घर बने, ना किसी को नौकरी मिली, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मैं समझता हूं 19 फरवरी को रेफरेंडम है, रेफरेंडम, और इंशाल्लाह ताला शेर पे मोहर लगाकर आपने साबित करना है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल भी सिहारकोट में जिंदा था, आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने कौन से जो झूठे वादे किए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा कि मियां साहब गद्दार हैं। अगर लोड शेडिंग खत्म करना गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं। अगर बेरोजगारी खत्म करना गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं। अगर दहशतगर्दी खत्म करना गद्दार है, मियां साहब के दौर में रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब हुआ, कामयाब हुआ, दहशतगर्दी खत्म हुई, मोटरवेज के जाल बिछाए। अगर मियां साहब ये सब खिदमत कर कर भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं और आप भी गद्दार हैं। इंशाअल्लाह ताला शेर पे मोहर लगाएंगे आप। 19 फरवरी को अली असद मलिक की जमानतें जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला सबके ज़रिए। ज़ाहिर शाह साहब मेरे वाले साहब जाहिद हामिद साहब के साथ 10 साल मेंबर कौमी असम्बली रहे। मैं उनके साथ 2.5 साल रहा। जितना मैं अपने वाले साहब का एहतराम करता हूं, उतना मैं ज़ाहिर शाह साहब मरहूम का एहतराम करता था। अब ज़ाहिर शाह साहब का हमारे पे कर्ज है, आप लोगों पे कर्ज है, और आपने नौशीन इफ्तिखार साहिबा को जिताकर इंशाअल्लाह ज़ाहिर शाह साहब का कर्ज उतारना है इंशाअल्लाह। आखिर में मैं एक दफा फिर आपसे पुरजोर अपील करूंगा, इंशाअल्लाह शेर पे मोहर लगाकर आपने नौशीन इफ्तिखार साहिबा को नहीं जिताना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिताना है इंशाअल्लाह ताला। हूं मैं दावत दे रहा हूं, सब अगे गुजारिश है कि सब ने खड़े होके अपनी हस्ती का, अपनी भैन का इंतजार करना है, भरपूर इस्तेमाल करना है। उदों बाद इंशाअल्लाह डोंकी राजा की मंजी कौन बजाएगा? डोंकी राजा की मंजी कौन बजाएगा? भरपूर इस्तेमाल करो अपनी धी का, अपनी भैन का, सामने खड़े होके। मोहतरमा सईदा इफ्तिखार शाह साहिबा सब क्लैपिंग करो सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठे मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे भाई, बेटे,
छतों पे खड़ी मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, स्टेज पे बैठे मेरी लीगी के आदत के रहनुमा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, अरगमान सुभानी साहब, अली जाहिद साहब, MPS साहिबान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहिबान और अहले आने किला कालर वाला, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे तारुफ की जरूरत तो नहीं है ना? किसकी बेटी हूँ? ऊंची बोला करें, किसकी बेटी हूँ? बिल्कुल चाचा। 50 साल का सफर शाह साहब ने आपके नाम का गुजारा। फैमिली से ज्यादा अवाम के साथ रहे, हर खुशी गमी में शरीक, हर मुसीबत में साथ दिया आपका और आपने भी दिया उनका। मैं बड़ी मशहूर हूं किला कालर वाला आपका। शाह साहब को सदाबहार MNA का एक खिताब मिला और फख्र से ये कहती हूं कि उसी बहादुर बाप की बेटी। अफजाल जरगर साहब ने ये जो गाना बनवाया, तराना मैं कहूंगी बल्कि, ये गाना जो मेरा मिशन है, जो मेरी एक ख्वाहिश है, जो मेरा ताल्लुक एक मरियम नवाज साहिबा से है, वो सब बातें तो इस गाने में ही हैं। मुबारक हो आपको, ये गाना मैंने उनको भी सुनाया और उन्होंने बहुत पसंद किया था। अफजाल साहब बहुत मुबारक हो आपको। अब बात करूंगी PMLN की। बहुत मशहूर हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की। उनको मैं याद करती हूँ हर जलसे में। मुझे कह रहे थे बेटा जिस दिन इलेक्शन शुरू होगा हर जलसे में मैं जाके तेरी कैंपेन करूंगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी आज वो हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनकी दुआएं आती हैं मुझे, उनकी सपोर्ट मुझे मिलती है। आज हमारे लीडर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे स्टेज पे, हमारे रहनुमा, ये उस पार्टी के लोग हैं जो जिस पार्टी का लीडर कुर्बानियां दे के लीडर बना है। जो कुर्बानियां लीडर दे के बनते हैं उनको एहसास होता है अवाम का। ये जो इमरान खान साहब आए 22 साल की जदोजहद करके, इन्होंने क्या जेलें काटी? इनके बेटे या बेटी ने जेलें काटी। हमारे पास तो एक ऐसे लीडर भी मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने खून भी दिया अपनी पार्टी के लिए। PMLN ज्वाइन करके मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। और आज जैसे मेरे चेयरमैन भाई ने कहा और राणा साहब ने कहा, जो कल का वाकया इन्होंने मेरे साथ किया, सबके सामने फिर कहती हूँ उसकी मजम्मत नहीं कर रही हूँ, डट के मुकाबला करूंगी और कुछ करके देखें। मजम्मत तब करूंगी, जंग तब लड़ूंगी अगर मेरे पार्टी के या NA-75 के किसी वर्कर को अब आपने दोबारा छेड़ा। पहले मैं इतने दिन से कह रही थी कि मैंने बेटा बन के इनका मुकाबला करना है, पर अफसोस वाली बात है कि इनके मुकाबले के लिए, या मैं आज ये बात बड़ी एक सबके सामने ये कर रही हूं कि नहीं, मैंने बेटी बन के भी इनका मुकाबला करना है। ये कमजोर वजीर आजम का कमजोर नुमाइंदा, जिसने अपना घर नहीं संवारा, जिसको घर वालों ने कबूल नहीं किया, वो क्या इस अहल है कि इन्हें 75 में आके मैंने बने? वो पार्टियां चेंज करने वाले लोग मुखलिस नहीं होते। वो अगर वफादार खुद से नहीं, पार्टी से नहीं, तो वो आपके वफादार होंगे? ऊंची आवाज में बताया करें। तो इनको क्या हक है इलेक्शन लड़ने का?
मैं अब अपनी बात भी करना चाहूंगी। मेरी आपसे एक सियासी वाबस्तगी भी है, एक मजहबी वाबस्तगी भी है। मेरे जो ये बुजुर्ग सब यहाँ बैठे हैं, ये सैयद फैजुल हसन को भी जानते हैं। जानते हैं जी? हाथ खड़ा करके बताएं जरा। मेरे दादा साहब, उनका भी आपसे ताल्लुक था। शाह साहब मरहूम का आपसे एक सियासी ताल्लुक था। आप लोगों ने कभी उनको तनहा नहीं छोड़ा, और किला कालर वाला ने हमेशा, हमारे चेयरमैन साहब ने हमेशा अपनी कोशिशों से उनको हमेशा अच्छी लीड से जिताया। अब आई मैं, तीसरी पीढ़ी जो इस मैदान में निकली, जिसको बेटी समझ के कमजोर समझा गया। लेकिन ये ना भूलें, आले रसूल हूं, फैजुल हसन की पोती हूं, ज़ारे शाह साहब की बेटी हूं, तो कमजोर नहीं हूं। अल्लाह करम कमाना गुड्डी नून लीग दी चरनी, मरियम नवाज दा बाजू बन के हक लड़ाई लड़नी, वोट नू इज्जत देने लिए ने वादनी है जान है दी सारे शादी है, ओ जेड़ी आगे विच मैदान है दी सारे शादी है, ओ जेड़ी आगे विच मैदान। मेरी जिंदगी का ये जो सियासी सफर रहा है, ये बड़ी मुश्किल से मैं इस मैदान में उतरी थी। फिर रोज याद करती हूँ, अपने आप को याद कराती हूँ। 1 महीना 7 दिन की कैंपेन, जिसमें रोज मुश्किलात का सामना करती हूँ, लेकिन अवाम जो सैलाब की तरह मेरे लिए खड़ी है, मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तो इस हर मुश्किल को मैं आसानी समझ रही हूँ। इस हर मुश्किल के पहाड़ को मैं इसी तरह पार करती आऊंगी इंशाल्लाह। इनके लिए आज मैंने एक मैसेज भी देना है कि ओछे हथकंडे, जातियात की सियासत, पर्चों की सियासत, ये मान लिया इन्होंने कि ये हारे हुए हैं। मतलब रख के किसे न मिलना, सजदा दी निशान दी सारे शादी है, ओ जेड़ी आगे विच मैदान है दी सारे शादी है, ओ जेड़ी आगे विच मैदान। 2.5 साल से इन्होंने कोई तरक्याती काम भी नहीं कराए। महंगाई में आवाम पिस रही है, बेरोजगारी है ना? इनके वादे झूठ, अब आप इनमें आइएगा ना दोबारा। इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि वोट जो है वो हम हुकूमती पार्टी हैं, हमें दें, आपका वोट जाया हो जाएगा। तो क्या 2018 में जिन्होंने आपको वजीर आजम बनाया, उनका वोट जाया नहीं हुआ? तो अब क्या अवाम बेवकूफ है? अवाम को शऊर है, ये गयूर अवाम है। इनको पता है अपने वोट का हक कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसका हक लेना है। अब बारी PMLN की दोबारा इंशाल्लाह। PMLN ने तरक्याती काम करवाए, मोटरवे के जाल, CPEC, ऑरेंज ट्रेन, हॉस्पिटल, स्कूल, डिग्री कॉलेज, ये सब किसने बनवाए हैं जी? नवाज शरीफ साहब ने। तो बनता उन्हीं का था। चोरी करके आप सिलेक्टेड हुकूमत आके बैठ जाएं और आज दोबारा वही ओछे हथकंडे आप इस्तेमाल करें, मुझे तो आप डरा लेंगे। लेकिन क्या सोचा है कि इस अवाम के सैलाब को आप कैसे रोकेंगे? मैं खुद एक सैयदजादी, एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी, जानती हूं अपनी इज्जत के लिए भी लड़ना और अपने वोटर की इज्जत के लिए भी लड़ना। शाह साहब ने ये जंग अकेली इनके खिलाफ लड़े हैं वो 50 साल। तो आज एक शेर पढ़ना चाहूंगी मैं। अपने अजदाद को कभी बदनाम ना होने देंगे, ये इदारे कभी नीलाम ना होने देंगे। हमें देखना है तो हुकूमत दे के देख, हम किसी शहर में कोराम ना होने देंगे।
अब आपसे 19 फरवरी के बारे में भी बात करूंगी। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ। किसे नु मिलना सजदा दी निशान दी सारे शादी ओ जेड़ी आगे विच मैदान अब मैं आपसे 19 फरवरी के दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इनके घर में रह के, इस ओपोनेंट के, आप लोगों ने उसको कभी जीतने नहीं दिया। तो पहले तो मैं आपकी बड़ी मशहूर हूं और आपकी बहादुरी को सलाम पेश करती हूं। दूसरी बात, इस बार वोट डालना भी है और जो मेरी माएं बहनें छतों पे खड़ी हैं, सुबह सब काम छोड़ के पहले वोट कास्ट करना है और फिर वोट का ध्यान रखना है ताकि ये वोट चोरी ना कर पाए। ये पुराने चोर हैं, इनको तरीके आते हैं, लेकिन इनको रोका हमेशा आप लोगों ने है। इस अवाम की ताकत ने इनको रोकना है। इन जेली एहतसाब करने वालों का एहतसाब आपने 19 को कर देना है इंशाल्लाह। आवाज जरा बुलंद करें, इनको आवाज आती है। मतलब रख के किसे न मिलना सजदा दी निशान दी सारे शादी ओ जेड़ी आगे विच। एक आपको और मैं खुशखबरी सुनाना चाहूंगी। मरियम नवाज साहिबा 13 फरवरी को किला कालरवाला से अपनी रैली का आगाज करेंगी। आपकी मोहब्बत के लिए उनका रूट यहीं से शुरू होगा इंशाल्लाह 13 फरवरी को। आपने अपनी कायद का इस्तकबाल पूरा शहर से जाके करना है ताकि उनको पता हो कि ये जो मुखालिफ का घर है ये उसका घर नहीं, ये नूर का किला है। अब एक वादा लूंगी आपसे हाथ खड़ा करके, अपनी बेटी दे आन दा मान रखोगे ना? दूर तक मैं हाथ लिखना चाह रही हूं, ऊंची आवाज में इंशाल्लाह। बस मुझे तसल्ली हो गई है। अल्लाह ताड़े सब दा हमियो नासिर होए। अपनी धी भैन वास्ते दुआ भी करनी है कि अल्लाह मैनू हिम्मत दे, जिस मिशन वास्ते निकली हाँ अपने वालिद दे नां दी बका दा, इस पार्टी का नां अल्लाह मियां सुरखरू करे, मियां नवाज शरीफ नू अल्लाह सुरखरू करे। पाकिस्तान PMLN किला कालरवाला जिंदाबाद। बंद कर दो लो जी। हूँ टाक शो तो सारे देखते रहते स मलाल अकबर साहब का शुक्रिया कि उन्हें साड़ी फरमाइश से सिफारिश से मैडम उज़मा बुहारी साहबा रिक्वेस्ट की। अगे टीवी के रोज देखने सा डोंकी राजा की बैंड बजाते हैं। अज इंशाल्लाह ताला पूरी बैंड बजा के जाएंगे पंजाबी च इंशाल्लाह। मैडम उज़मा बुहारी साहबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एहसन इकबाल साहब, अरमगान सुभानी साहब, राना अफजल साहब, बिलाल, सुहेब, बाकी मेरे सारे भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं और वो मेरी बहनें वो जो सामने गैलरी में बैठी हैं, और आप सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बेटे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले, बड़ा मुश्किल होता है कि अपने टीचर के सामने आपको तकरीर करने का मौका मिले। अब एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं उस वक्त से इस परेशानी में मुब्तला हूँ कि एहसन इकबाल साहब के सामने तकरीर कैसे करनी है। सो कोशिश करते हैं कि कुछ बातें आपके साथ जो है वो दिल की जाए। सब तो पहले मैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा दे नाल जिहड़ा कल एक वाकया पेश आया है उहदे ते जरूर गल करना चाहनी हाँ और ये कहना चाहनी हाँ कि तुसी शायद जानते नहीं, शरीफ औरत नू अपने दुपट्टे ते चादर ते हथ पाने वाले नू जवाब देना आंदा है और आइंदा ए गलती ना करिया जे ते बेहतर होएगा।
असी सियासी लोग हाँ, सियासी मैदान विच मुकाबला करांगे, सियासी गल करोगे सियासी जवाब देंगे, गाली दोगे गाली देंगे, और हुण अगर वट्टा मारोगे इट मारांगे। नौशीन इफ्तिखार कली नहीं है, नौशीन इफ्तिखार दे नाल तमाम PMLN दी औरतां और पाकिस्तान दी ओ तमाम औरत जेड़ी अपने कार दे बिला तो परेशान है, जेड़ी अपने कार दी महंगाई तो परेशान है, जेड़ी अपने कार दे मसाइल तो परेशान है, और तमाम औरतां नौशीन इफ्तिखार दे नाल खड़ियां ने और भरा भी खड़े ने, जिन्हां नूं रोज रात नूं आके सोचना पैंदा है कि सवेरे रोटी किवें कमानी है, सवेरे घर पैसे किवें ले जाने ने। ए जेड़ा जेब कतरा है इनू ते फर्क ही नहीं पैंदा, ना इन्हें अपने घर दा बिल देना है, ना इन्हें अपने घर दी महंगाई नू वेखना है, और इहदा घर तो उनदी जादुआ टोड़िया तो चलदा है, तुहानू भी पता है ते मैनू भी पता है। हरे केड़ी फूका ने, हरे केड़ियां फूका ने जेड़ियां इनू हाले तिकर इत्थे तिकर लै आईयां ने, या वो बाजी अलीमा दी कोई सिलाई मशीन है जेड़ी अरबा बनांदी है। असी गरीब ते सुबह तो शाम तिकर रोटी कमान दे लाले पे हुंदे ने, लेकिन ए जेब कतरा सारी जिंदगी मंगदा ही रहा है, और मंग मंग के जेड़ा हस्पताल बनाया जोदा मालक है, भाई तू किवें मालक है? इस हस्पताल दे उत्ते पैसे दिते तुसी, मैं ते वैसे नहीं सन दिते उदों भी, ए पैसे दिते तुसी, और इस हस्पताल अगर बनया तुहाडे चंदे तो बनया है, ए अगर हस्पताल बनया ते तुहाडे पैसिਆਂ तो बनया और एडा वड्डा चोर है, एडा वड्डा चोर है कि खैरात दे पैसे भी खा जाता है। मैनू यह दसो जेड़ा बंदा खैरात नहीं छड्डदा उन्हें पाकिस्तान दे पैसे नू किवें छड्डना है? ए साडे पैसे ते रोज डाका मारदा है, आटे दी शक्ल च, चीनी दी शक्ल च, वो अपने चमचे कट्ठे रखे ने, उन्हां नू जेड़े इहदे बिल देंदे ने उन्हां नू कहंदा ठीक है डकैती भी मारो चलेगी, ओ डकैती भी मारो चलेगी, और पैसे कौन देंदा है? पैसे देंदे हो तुसी, पैसे देनी आ मैं। जो चीनी खरीदनी पैंदी है 110 रुपये दी, इहदा गिरेबान फड़ो जेड़ा तुहाडे कोल कैंडीडेट आए, इनू आके पूछो कि 110 रुपये 120 रुपये चीनी हुई, तुहाडे वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, और फिर कहंदा घबराना नहीं, ओ भाई असी मर गए, सानू आटा नहीं लभदा, सानू चीनी नहीं लभदी, सानू सब्जी नहीं लभदी, फिर कहंदा घबराना नहीं, और फिर उस तो बाद सानू कहंदा सुकून तो है वो कब्र में है। मैनू समझ नहीं आती, सानू सारे नू कब्रे पा के ए केड़ा सुकून लेना चाहता जेड़ा इनू मेज मिलेगा? ए नहीं होना। 22 करोड़ अवाम दा सुकून कब्र च नहीं, 22 करोड़ अवाम दा सुकून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दे उस पुराने पाकिस्तान च जिदे च असी जी रहे सा, इज्जत नाल जी रहे सा, हर एक दा घर चलदा सी, हर एक नू नौकरी मिलदी सी। अगर इस मुल्क ते कहंदा 22 करोड़ दा मुल्क एक मुसीबत है, दसो जेड़ा वजीर आजम 22 करोड़ दे मुल्क नू मुसीबत कहंदा होवे वो की करेगा इस मुल्क वास्ते? और भाई मुसीबत 22 करोड़ अवाम नहीं, अकल्ला मुसीबत तू है जेड़ा इस मुल्क विच साडे उत्ते मुसल्लत हो गया है, और अज साडा हाल कर लिया कि असी अपनी रोटी दे सानू लाले पए हुए ने। और एक और रखी हुई है इत्थों तुसी हरे की भेज छड़ी है, ओनू हमेशा ओ जेड़ी बाजी फरदौस है ओनू तुसी रिजेक्ट करके ओनू मगरों ला के भेज दियो, पर वो जिथे हुकूमत दी देख पकी होंदी तो कटोरा लेके पहुंच जाती, मैनू ला दियो। और उसनू और मैं समझदी हां कि उन्हें सियालकोट का नाम बर्बाद किया है, सियालकोट के नाम नू उन्हें वट्टा लाता है। सियालकोट इहो जे लोग नहीं हुंदे, सियालकोट के लोग बड़े बाशऊर लोग ने, और किला कालर वाला नौशीन मैं तुहानू मुबारकबाद देना चाहती हूं, मेरा दिल कहता है किला कालर शाह को तुहानू इतनी वड्डी लीड मिलेगी इंशाअल्लाह ताला कि इत्थे जेड़ा कैंडीडेट कहता है कि ओदा घर इत्थे वे, ओदे घर दे बाहर बत्ती नहीं जलेगी उस दिन, याद रख
रखा जे और तुसी वादा करो। एहसन इकबाल साहब ने गल करनी है, मैं सिर्फ इन्नी गुजारिश करना चाहनी हाँ 19 फरवरी नू घर बह के गाला कड्ढण नाल, घर बह के बददुआवां नाल इन्हें नहीं जे जाना। इनू बाहर निकल के वोट की ताकत नाल इनू दसना है कि तू कल भी रिजेक्टेड सा, तू आज भी रिजेक्टेड है और इंशाल्लाह ताला अगला जो इलेक्शन आएगा तू रिजेक्टेड ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर एक दे मुकद्दर इच खिदमत करनी नहीं लिखी हुंदी। अल्लाह ताला दे तू अल्लाह ताला कहंदे ने कि ए मेरे मुंतखब लोग होंदे ने जिन्हां कोलों खिदमत दा मौका देंदे ने। ओ मियां नवाज शरीफ सन जिन्हां ने खिदमत की। अज जिहड़ियां लाइटां च असीं बैठे आ, तानू याद होना चाहिए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अगर ना होंदे असी 22 घंटे की नोट शेडिंग बर्दाश्त कर रहे सन। अज मैं 1.5 घंटे जो लाहौरों इत्थे पहुंची मेरे दिल ने बहुत दुआवां दित्तियां एहसन इकबाल साहब नू, खाजा आसिफ साहब नू और बाकी सब इत्थे लोकां नू कि एवे कम जिहड़ा बोलदा है, कम अपना आप बोलदा है, ओहदे वास्ते जाके ऐते अज तकर साडी लगियां होईयां तलखियां तख्तियां ला के ओहदे उत्ते अपनी फट्टी ला के फोटो ला दिंदा मैं काम कीता है। अज तकर एक तेले दा काम इन्हें इस मुल्क नहीं कीता। इंशाअल्लाह ताला PMLN दोबारा आएगी। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब दी इंशाअल्लाह क़यादत विच पाकिस्तान नू उत्थों ही अगे लेके जावांगे जिथे इस डोंकी राजा ने आके उन्हें रोकिया सी। और पाकिस्तान नू ए सफर जड़ा तरक्की दा हमेशा नून लीग ने डिलीवर किया है, नून लीग ने तुहाडी खिदमत की है, आइंदा भी करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करांगी आखिर के सिर्फ हाथ जोड़ के बराए मेहरबानी सुबह पहले टाइम उठ के 19 फरवरी नू वोट डालना और जेड़ा तुहाडा वोट रोकन की कोशिश करे उन्होंने फिर दस देना है कि वोट असी तुसी इस मुल्क के मालिक हो। तुहाडा मुल्क दा आइन कहंदा है, तुहाडे मुल्क दा कानून कहंदा है, तुसी इस मुल्क के मालिक हो। इस वास्ते जो मालका का फैसला चलना चाहिए, गुलामा का फैसला नहीं चलना चाहिए। ना कोई पुलिस रोक सकेगी ना कोई होर रोक सकेगा। 19 तारीख नू शेर ते ठप्पे लगणगे और इंशाअल्लाह ताला शेर कामयाब होएगा। तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इंतजार नेट बंद हो गया। हेलो चल रहा मैं इंतजार की घड़ियां खत्म। अब उस महबूब कायद को दावत खिताब देने वाला हूं जिनका पहला एजाज ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने वाले दुनिया की नामवर बड़ी यूनिवर्सिटियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आला डिग्रियां हासिल करने वाले उस कायद को दावत खिताब देने वाला हूं कि पाकिस्तान की मरूफ यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे और सबसे बड़ा एजाज जो शायद पाकिस्तान में किसी के हिस्से में नहीं आया, उस अजीम वालदा के फर्जंद अर्जमंद हैं कि जो न सिर्फ कौमी असम्बली की मेंबर रही बल्कि कौमी असम्बली के अंदर खत्म नबुवत का कानून पेश किया। यह उनकी तरबियत का असर है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर कोई फैसला उनकी मशावरत के बगैर नहीं होता। वो अजीम कायद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे, वो अजीम कायद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा रहे, वो अजीम कायद जो पाकिस्तान के अंदर वफाकी वजीर तालीम रहे, वो अजीम कायद जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के वफाकी वजीर रहे, वो अजीम कायद जो वजीर दाखिला रहे, दराज कद बावकार चेहरा खुशनुमा हाथ रईसाना लिबास
शख्सियत, अनथक इंसान, इरादे का पुख्ता, बात का धनी, अजमत इंसानी का मजहर, न झुकने वाला न बिकने वाला, माओ की दुआ, बहनों का प्यार, नुमाइंदगी का हकदार, चौधरी हसन इकबाल। पंजाब सजाया, सड़का बाजार बछाया, मियां सपना दर्द बनाया, हर खाते देखो आया, मियां दे नाल बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नाल बजने भी बजने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अजीज़ा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबरान कौमी असम्बली अली जाहिद साहब, चौधरी अरमगान साहब, मेंबरान सूबाई असम्बली, चेयरमैन हजरात, वाइस चेयरमैन हजरात और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, किला कालरवाला मेरे हलके और मेरे ज़िले का गेटवे है, तो आपसे ख़ुसूसी ताल्लुक़ है। मैं इस जलसे में मेहमान नहीं हूँ, बल्कि खुद को मेज़बान समझता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपने तकरीरें काफ़ी सुन ली हैं। मैं आपसे कुछ संजीदा बातें करना चाहता हूँ। वोट आपके पास एक ऐसी ताकत है कि जो हर गरीब को, हर मजलूम को, हर मजदूर किसान को, हर नौजवान को दुनिया के बड़े से बड़े इंसान के हम पल्ला कर देती है। एक रेडी वाले का भी एक वोट है और एक करोड़पति अरबपति का भी एक वोट है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो इलाके का बड़ा जिम्मेदार जो चाहे मुरब्बों का मालिक है उसका भी एक वोट है, और जो उसकी जमीन के ऊपर ट्रैक्टर चलाता है उस ट्रैक्टर के ड्राइवर का भी एक वोट है। ये वोट गरीब की ताकत है और ये वो ताकत है जिससे बाबा कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान किसी फौज ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान किसी टैंक से, तोप से, बंदूक से नहीं बना था, पाकिस्तान किसी जंग से नहीं बना था। कायदे आजम ने पाकिस्तान बैलेट और वोट की ताकत से अंग्रेज से लेके दिया था हमें। लिहाजा मेरे भाइयों, ये मुल्क तभी कायम रहेगा, ये मुल्क तभी तरक्की करेगा अगर इस मुल्क की बुनियाद में, इस मुल्क की मुड में जो चीज रखी गई है उस चीज की इज्जत की जाएगी और उस चीज का एहतराम किया जाएगा। करबला के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी गर्दन कटाई, अपने पूरे खानदान की गर्दन कटाई। किस वजह से? क्या यजीद का और हजरत इमाम हुसैन का कोई कारोबारी झगड़ा था? क्या कोई जायदाद का झगड़ा था? किस बात का झगड़ा था? यजीद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बैत लेना चाहता था और बैत उस वक्त का वोट थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि यजीद मेरे वोट का हकदार नहीं है तो उन्होंने करबला में अपने वोट की हिफाजत के लिए
अपने 6 माह के बच्चे से लेके अपने खानदान की औरतों की अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन ना हक को वोट ना देके क़यामत तक उम्मत के लिए सबक छोड़ा कि ए उम्मत के लोगों, इस वोट को हकीर ना समझना। नबी पाक के नवासे ने गर्दन कटा ली है पर वोट किसी नाहक को नहीं दिया है। तो आज अगर हमसे कोई बरादरी के नाम पे वोट मांगे, लालच के नाम पे वोट मांगे, दोस्ती के नाम पे वोट मांगे, कोई थाने के नाम पे वोट मांगे या हमें कोई खौफ दिला के वोट मांगे, तो फिर वो नहीं जानता कि हम किसके उम्मती हैं। तो इस वोट की हिफाजत करनी है। अब दूसरी बात, मैं बुजुर्गों को देख रहा हूं, बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं। आप कहेंगे कि वोट तो हमने कई दफा डाला है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत क्यों नहीं बदलती? वोट डाल डाल के हमारी कमरें उल्टी हो गई हैं, लेकिन ये मुल्क उधर ही खड़ा है, दूसरे मुल्क आगे निकल गए हैं। मेरे भाइयों, कभी आपने सुना है कि किसी घर में से अक्सरियत उस घर को छोड़ के चली जाए कि इस घर में साडा कोई मोल नहीं है? पाकिस्तान किसने बनाया था? बुनियाद मुस्लिम लीग की ढाके में रखी गई। तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आजादी सबसे पहले बंगाल में शुरू हुई। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत बंगालियों की थी, लेकिन सन 71 में मशरकी पाकिस्तान हमें छोड़ के अलहदा हो गया। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क की अक्सरियत उस मुल्क को छोड़ के चली जाए। क्यों चले गए वो हमसे? हमारी आखिरी नस्ल है जिसने वो पाकिस्तान देखा है जिसमें मशरकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा था। ये जो बच्चे हैं, ये तो किताबों में इन्होंने पढ़ा है। हमने अपनी आंखों से देखा था कि मशरकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा था। वो क्यों जुदा हो गया हमसे? इसलिए कि मशरकी पाकिस्तान के वोट की इज्जत नहीं की हमने। उन्हें कहा गया कि हम तुम्हारे वोट की परवाह नहीं करते, तो वो लोग पाकिस्तान से रास्ता जुदा करके चले गए। और 25 साल बाद बांग्लादेश उन्होंने बनाया। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। क्यों? कि उन्होंने शुरू में मार्शल लॉ लगे, लेकिन फिर कानों को हाथ लगा लिया कि मुल्क मार्शल लॉ से तरक्की नहीं करते, मुल्क वोट की इज्जत से तरक्की करते हैं। और जब उन्होंने वोट का रास्ता अपनाया, वो हमसे आगे निकल गए। हिंदुस्तान आज हमसे आगे क्यों निकल गया है? क्योंकि वो वोट की इज्जत के रास्ते पे चलता है। वहां पे लोगों को पता है कि जो हुकूमत हमारे वोट से बनेगी, वो हुकूमत हमारे वोट से ही निकलेगी। कोई और ताकत उस हुकूमत को नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान में 72 साल हो गए हैं। वोट पाकिस्तान के अवाम देते हैं, लेकिन कभी कोई जर्नैल उस हुकूमत को निकाल देता है और कभी कोई जज उस हुकूमत को निकाल देता है। ये वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान के लोगों के वोट की इज्जत और हुर्मत को तस्लीम नहीं किया गया। यही वजह है कि हम वहीं खड़े हैं जहां 25 साल पहले खड़े थे। तो मेरे भाइयों, इस कौम ने फैसला करना है।
आज नवाज शरीफ अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहा, वो 3 दफा वजीर आजम रह चुका है, उसे 4थी दफा वजीर आजम बनने का लालच नहीं, उसे सिर्फ एक लालच है कि जिस कौम ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं इस कौम के वोट की इज्जत की जंग इस कौम को जीत के दे जाऊं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान की सुधर जाए, वो तरक्की कर जाए, पाकिस्तान कायदे आजम के ख्वाब की ताबीर बन जाए, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो जाए, पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाए और पाकिस्तान से नाइंसाफी खत्म हो जाए। तो ये वोट आपकी बहुत बड़ी अमानत है, इसको आपने ईमानतदार को देना है। और पिछले 2.5 साल से इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म की चक्की पिस रही है, इमरान खान जिसको सिलेक्शन के जरिए बिठाया गया, मुझे बताएं 2018 में पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को वोट दिया था कि नहीं दिया था? क्या इमरान खान को वोट पड़ा था? तो फिर ये कैसे आया? इसको किसने बिठाया? बताओ, फरिश्तों ने बिठाया, किसने बिठाया? तो ये काम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान कैसे आया है, इमरान खान को कौन लाया है। ये धंधा अब बंद होना पड़ेगा। अगर ये धंधा बंद नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को और नुकसान हो जाएगा। हम अपने कौमी इदारों का एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने कौमी इदारों से प्यार है, लेकिन अभी देखो बर्मा जैसे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा, वहां पे पूरी कौम सड़कों के ऊपर आ गई और फौज को कहती है तुम्हारा काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, मुल्क चलाना आवाम का काम है। अगर तुमने हमारे सामने हमारे काम में रुकावट डाली तो हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि वो वक्त अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में आए। हम चाहते हैं कि यहां पर हमारे दुश्मन की कोशिश है कि अवाम कौमी इदारों के सामने आए। हमारे कौमी इदारों को अपना काम करना है और सियासत अवाम ने करनी है।